जय सिया राम। मैं आचार्य रमेश शर्मा, वास्तु ज्योतिष एवं योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे किसी भी भूखंड या भवन के कोण बढ़ने से उत्पन्न प्रभावों के विषय में। किसी भूखंड या भवन के 4 कोण होते हैं। एनी नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण एसई, साउथ ईस्ट अग्निकोण एसडब्ल्यू, साउथ वेस्ट नैऋत्य कोण एनडब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट वायु कोण या वायव्य कोण। यह सभी कोण विदिशाएं भी कहलाती हैं। इन सभी कोणों के गुणधर्म अलग अलग होते हैं। इन कोणों में सबसे महत्वपूर्ण कोण एनी नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण को माना जाता है। किसी भूखंड या भवन का ईशान कोण बढ़ना शुभ माना जाता है तथा अन्य कोण जैसे अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण का बढ़ना इतना शुभकारी नहीं माना जाता। ईशान कोण को बढ़ने से ईशान कोण अगर उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है, धन वैभव ऐश्वर्य में वृद्धि होती है तथा निरोगी काया प्राप्त होती है। भवन में निवास करने वाले सदस्यों का वैचारिक स्थिरता रहती है। इसी प्रकार अगर ईशान कोण पूर्व दिशा में बढ़ता है तो घर में भक्ति भावनापूर्ण माहौल रहता है, सात्विक विचारों में वृद्धि होती है। घर के बच्चे सरकारी उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। घर का माहौल सुखमय एवं शांतिपूर्ण होता है। अग्निकोण अगर पूर्व दिशा की ओर बढ़ता है तो परिवार के बच्चों की शादी विवाह में विभिन्न प्रकार की रुकावटें आती हैं। घर की किसी एक शादीशुदा बेटी का जीवन बर्बाद हो सकता है। इसी प्रकार अगर अग्निकोण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है तो कई प्रकार की कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बढ़े हुए अग्निकोण के भूखंड या भवन में निवास करने वाले सदस्यों में घर की भवों की स्थिति बड़ी ही दयनीय होती है। उनके जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। जीवन बड़ा ही संघर्षमय होता है। नैऋत्य कोण, जब यह नैऋत्य कोण दक्षिण दिशा की ओर बढ़ता है तो कई प्रकार की कानूनी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन में एक ऐसा गलत व्यक्ति आपके जीवन में आता है जो आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियां पैदा करता है। ये व्यक्ति आपकी पत्नी हो सकती है, बहू हो सकती है, जवाई हो सकता है, मित्र हो सकता है। इस व्यक्ति के कारण जीवन जीना दुर्भर हो सकता है। इसी प्रकार बढ़े हुए नैऋत्य कोण में रहने वाले या निवास करने वाले सदस्यों के पैरों में दर्द हमेशा बना रहता है। जब नैऋत्य कोण पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता है तो खर्चे बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं। कुछ समय पश्चात यानी 15 वर्ष पश्चात जब आप इस चीज़ को समझ पाते हैं तब तक आपका सब कुछ लुट चुका होता है। वायु कोण अगर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ता है तो इस घर के पुरुष सदस्य और कॉन्फिडेंस अति आत्मविश्वास के शिकार होते हैं। इसी प्रकार अगर वायव्य कोण उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है तो घर में निवास करने वाली महिला सदस्य का और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इस प्रकार किसी भवन या भूखंड को खरीदते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका कौन सा कोण बढ़ा हुआ है। भूखंड या भवन का ईशान कोण बढ़ना शुभ माना जाता है, अन्य कोण का बढ़ना इतना शुभ नहीं माना जाता है। अगर किसी भूखंड या भवन का अग्निकोण, नैऋत्य कोण और वायव्य कोण बढ़ा हुआ है तो भूखंड पर निर्माण करने से पहले
बढ़े हुए कोण को हटाकर आयताकार या वर्गाकार फ्रेम बना लेनी चाहिए और फ्रेम बनाकर ही आयताकार वर्गाकार फ्रेम बनाकर ही उस भूखंड पर भवन का निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार निर्माण करने से जीवन में आने वाली विभिन्न परेशानियों से बच सकते हैं तथा जीवन सुखमय व शांतिपूर्वक जी सकते हैं।